नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कलयुग कहाँ कहाँ वास करता है। कलयुग को परीक्षित ने दिया स्वर्ण में वास का आदेश। परीक्षित ने अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। उनका विवाह उत्तर कुमार की पुत्री इरावती से हुआ था। परीक्षित का एक परम प्रतापी पुत्र हुआ जन्मेजय। एक बार परीक्षित सरस्वती नदी के किनारे घोड़े पर सवार चले जा रहे थे। उन्हें एक पैर पर खड़ा बैल और एक जीर्ण शीर्ण स्थिति में गाय दिखी। गाय और बैल आपस में बातें कर रहे थे। तीन टांगें टूटी होने के कारण बैल मुश्किल से खड़ा कराह रहा था। उसने परेशान हाल गाय को देखा तो बात शुरू की। बैल ने गाय से पूछा, हे पृथ्वी, आप इतनी दुखी और कमज़ोर क्यों हो गई हैं? क्या दुष्ट आपको सता रहे हैं या फिर श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने से, धर्म के कमज़ोर पड़ने से दुखी हैं? गाय ने कहा, धर्मदेव, जब श्री कृष्ण यहाँ आए थे तब उन्होंने आपका उत्थान किया, अन्याय और अधर्म का नाश किया, परंतु अब कली के प्रभाव से धर्म का ह्रास हो रहा है। प्रभु कृपा से सतयुग में तुम तप, पवित्रता, दया और सत्य इन चारों चरणों से युक्त थे। त्रेता में केवल 3 चरण रह गए और द्वापर में बस 2। कलयुग में एक ही चरण सत्य शेष बचा है। कली इसे भी मिटाने के प्रयास में लगा है। मैं इसलिए बहुत दुखी हूँ कि अब मेरे ऊपर ऐसे अधर्मियों का वास होगा जो ईश्वर को नहीं स्वीकारेंगे और कहेंगे कि पृथ्वी पदार्थों से बनी एक पिंड भर है। श्री कृष्ण ने पापियों का संहार कराकर मेरा जो बोझ कम किया था वह फिर से बढ़ रहा है। कलयुग के प्रभाव से पापियों का बोलबाला होने वाला है। मैं इससे दुखी हूँ। गाय और बैल बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ भयावह आकृति वाला कलयुग पहुँचा और बैल का चौथा पैर यानी सत्य को तोड़ने का प्रयास करने लगा। बैल पीड़ा में चिल्लाने लगा। परीक्षित दोनों की सार गर्भित बातें बहुत देर से सुन रहे थे। उन्होंने कलयुग को बैल पर प्रहार करते देखा तो दौड़े आए और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। कली को अपनी मृत्यु सम्मुख नजर आ रही थी, इसलिए उसने पैंतरा बदला और परीक्षित के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। परीक्षित ने कली से कहा, मैं अभिमन्यु का पुत्र हूँ, यह मेरी प्रजा है। मेरे राज्य में प्रविष्ट होने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? निकल जाओ यहाँ से। कली ने कहा, सारी पृथ्वी पर आप ही का तो राज्य है, मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे भी प्रभु ने ही बनाया है और जो समय तय किया था उसके अनुसार ही मैं यहाँ पर आया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? आप राजा हैं, मैं प्रभु द्वारा रचित आपकी प्रजा हूँ, इसलिए आपका धर्म है कि आप मेरे लिए रहने के लिए उचित स्थान का निर्धारण करें। परीक्षित ने विचार कर कहा, तुम्हारा वास वहाँ होगा जहाँ ईश्वर का नाम भुलाया जा चुका हो। तुम जुए, शराब, काम वासना, हिंसा, असत्य और निर्दयता में निवास करोगे। कली ने कहा, महाराज, मुझे एक ऐसा स्थान बताएं जहाँ ये सब साथ में हो, मैं वहीं चला जाऊंगा। परीक्षित ने कहा, स्वर्ण में यह सब है, इसलिए तुम स्वर्ण में रह सकते हो। परीक्षित की आज्ञा से कलयुग ने तत्काल स्वर्ण में अपना घर जमाया। परीक्षित का मुकुट भी स्वर्ण का था। कलयुग के प्रवेश करने से उनका मस्तक कली के प्रभाव से प्रभावित हो गया। कली के प्रभाव के कारण ही न्याय प्रिय परीक्षित ने ध्यान में लीन समीक मुनि के गले में मृत सांप डाल दिया, जो उनकी मृत्यु का कारण बना था। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।